अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और ज़िंदगी को एज यूजुअल बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारी आज की रेसिपी में जो रवायती डिश इंक्लूडेड है वो है कड़ी पकोड़ा। इंग्रेडिएंट्स में आती है 1 पाव दही, सुरख मिर्च पाउडर, कुटा हुआ गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, आधा किलो बेसन जिसमें से आधे बेसन के हम पकोड़े बना लेंगे और कुछ बेसन की हम कड़ी बनाएंगे, तेज़ पत्ता और 6 से 7 अदद हमारे पास लौंग है, हल्दी, नमक, बारीक कट किया हुआ अदरक और कुटी हुई सुरख मिर्च। यहाँ पे सबसे पहले हम दही को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे। तकरीबन यहाँ पे 1.25 पाव बेसन मैं इस दही में ऐड करूँगी और बाकी बेसन के मैं पकोड़े बना लूँगी। अब इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म के लम्स बाकी ना रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो कड़ी के अंदर बेसन को मिक्स किया है वो कितना स्मूथ है और यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याली पानी डाली है और जैसे जैसे मैं पानी ऐड करूँगी वैसे वैसे मैं इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कड़ी और बेसन का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो कितना स्मूथ है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ तमाम इंग्रेडिएंट्स को। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है गरम मसाला जो ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून, उसके बाद कुटी हुई सुरख मिर्च वो जो 1 टेबल स्पून है और सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून। इसको मैं बाद में टेस्ट करके कम या ज़्यादा एडजस्ट कर लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और इसके बाद मैं ऐड करूँगी तकरीबन 4 अदद लौंग। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे मुझे चाहिए एक राउंड बर्तन। अगर मैं यहाँ पे कोई पतीला यूज़ करती तो कड़ी ने इतना पकना होता है कि ये जो पतीले की साइड्स होती हैं उसके अंदर चला जाता और वहाँ पे ये जलना शुरू हो जाता है जिसके अंदर से इस तमाम कड़ी के अंदर से स्मेल आती जलने की। इसलिए मुझे यहाँ पे एक राउंड बर्तन चाहिए था। तो मैं यहाँ पे कड़ी मैंने चूल्हे पे रख दी है पकने के लिए और जैसे जैसे ये पकती है वैसे वैसे थिक होती जाती है। तो जैसे जैसे ये थिक होने लगती है यानी बहुत ज़्यादा सख्त होने लगती है तो मैं इसके अंदर दोबारा से पानी ऐड कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों की एहतियात करनी है। नंबर 1 कि हमारी यहाँ पे फ्लेम नॉर्मल होगी और सेकंड नंबर पे ये कि मैं इस चम्मच को हिलाते हुए ऊपर नहीं उठाऊंगी, यानी जैसे समटाइम हम चाय को बनाते हुए उसके अंदर बबल्स क्रिएट करने के लिए बहुत ऊपर ऊपर चम्मच हिलाते हैं, इस तरह से नहीं हिलाना। आप देख सकते हैं मैं कैसे चम्मच को बिल्कुल नीचे नीचे हिला रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इस एक्शन से मना कर रही हूँ, यानी आपने अपनी कढ़ी को ऐसे बार बार ऊपर चम्मच से नहीं उठाना। तो यहाँ पे हमारी फ्लेम नॉर्मल है और कढ़ी पक रही है। मेक श्योर कि आप इसके अंदर चम्मच को हिलाते रहें और इसको इग्नोर करके इसके पास से मत उठें। यहाँ पे अगेन जब कढ़ी थिक हो गई तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 प्याली अगेन पानी को ऐड किया है। मैं पानी तब तक ऐड करती रहूँगी जब तक कड़ी पकोड़ा पक कर अपना ओरिजिनल जो येलो कलर है उसको अडॉप्ट नहीं कर लेता और उसके बाद ये जब पक जाएगा तो एक तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और सेकंड नंबर पे ऑयल आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, जो अभी मैं ऑयल आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये जो दही के अंदर ऑयल होता है वो इस तरह से
जब कड़ी बिल्कुल पककर तैयार हो जाती है तो इस फॉर्म में बिल्कुल ऊपर ऊपर आ जाता है, यानी लेयर के तौर पे ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप कड़ी का कलर देख सकते हैं, डार्क येलो है और ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है, इसके अंदर कोई फ़िल्टर नहीं है। इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी तेज़ पत्ता या तेज़पात, दोनों नाम से ये जाना जाता है। इसको मैंने धो लिया है और यहाँ पे ऐड कर दिया है। फाइनल स्टेज पे हम पकोड़े बनाएंगे और उसको ऐड करेंगे। जैसे कि इस रेसिपी का नाम है मिक्स पकोड़ा, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हम पकोड़े इसके अंदर ऐड ना करें। तो मैंने यहाँ पे मिक्स पकोड़े का सारा जो पेस्ट है उसको तैयार कर लिया और इसके अंदर मैंने क्या कुछ ऐड किया इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने मिक्स पकोड़ा बनाना सिखाया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने मिक्स पकोड़े बनाने के लिए क्या कुछ ऐड किया है। जैसे जैसे पकोड़े बना तैयार होंगे हम इनकी साइड्स को टर्न कर देंगे। तो जी बहुत ही क्विकली हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं कोई जादू शादू से, आई डोंट नो। तो अब यहाँ पे हम पकोड़ों को कड़ी के अंदर डाल देंगे। तो जी एक लास्ट स्टेप रह गया जिसके अंदर हम क्विकली भिगाड़ तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज। और जो हमारा ऑयल पकोड़े बनाने के बाद बच गया था हमने उसी के अंदर प्याज ऐड किया है। और यहाँ पे हम 5 से 7 बेर मिर्च जो सूखे हुए होते हैं उसको धो के रख लिया और उसको भी ऐड कर देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च को भी ऐड किया है, बारीक कट किया हुआ अदरक ऐड किया है। और फाइनली मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच यानी जो हाफ़ टेबल स्पून बनती है ज़ीरा की। और जब यहाँ पे प्याज लाइट ब्राउन हुए थे तो मैंने उस तमाम भिगार को उठा के डाल दिया है कड़ी पकोड़ा वाली देचकी के अंदर। और फाइनल स्टेज पे मैंने ऐड की है सूखी हुई मेथी के चंद पत्ते। ये जो सूखी हुई मेथी मैंने ऐड किया ये ऑप्शनल है, ये जस्ट खुशबू को बहुत ही ज़्यादा रवायती वाला टच दे देती है और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें। कड़ी पकोड़ा हो गया है बिल्कुल तैयार। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जब भी साग या फिर कड़ी पकोड़ा बनता है तो डिनर में जो ज़ीरे का भिगाड़ लगाकर वाइट चावल बनते हैं उसका बनना मस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने चावल भी बना लिए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो चावल बना लें इसके साथ या फिर चपाती भी बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ थम्स अप करके शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ एक न्यू वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।